पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए हम कर रहे हैं। सेंट्रल डोग्मा हमने जनरल स्टडी किया था, आज हमने करना है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए जो है एक कॉपी बनती है डीएनए से। आरएनए के बनने के अमल को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसकी डेफिनेशन करते हैं। द प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपी of the DNA sequence encoding the gene is produced with the help of enzymes RNA polymerase. RNA polymerase एंजाइम की हेल्प से मैसेंजर आरएनए के बनने के अमल को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये दो स्ट्रैंड होते हैं हमारे पास डीएनए के, इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होता है। और जिस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ट्रांसक्राइब्ड होता है जो स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होता है इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि इसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे हैं वो 3 प्राइम एंड की तरफ यहां से ऐड हो रहे होते हैं। फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में इसकी सिंथेसिस होती है। और आरएनए पॉलीमरेज, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने तीनों टाइप के आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करनी होती है। जबकि 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आरएनए राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफर आरएनए बनाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में इसकी 3 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि तीनों टाइप के राइबोसोम्स बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है एक डीएनए की साइट को जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना होता है, इसे बोलते हैं प्रमोटर। ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस रीजन को, इस हिस्से को, डीएनए के इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है प्रमोटर के साथ 2 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है ना, वहां में असल में 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। और ये साइट जो है यहाँ पे बेस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि TTGA-CA 35 सीक्वेंस पे कंसिस्ट करते हैं, और इसी तरह TAT-AAT सीक्वेंस जो कि जिसे हम बोलते हैं 10th सीक्वेंस, जिसके पास ये वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं जिनके पास आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी होती है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जिस साइड पे आके अटैच होता है जहां से स्टार्ट होना होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ये सीक्वेंस जो है वो 70 ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है प्रमोटर की, ये 75 और 25 साइट्स पे प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए के साथ प्रमोटर साइट पे आके अटैच होना। तो हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन विच द आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड या बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर साइट। उसके बाद इसका जो सब यूनिट होता है आरएनए पॉलीमरेज का, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, वो असल में इस प्रोसेस की करेक्ट इनिशिएशन करवाता है ट्रांसक्रिप्शन की। एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और बाकी जो पार्ट होता है रिमेनिंग एंजाइम का, इसे कोर एंजाइम बोलते हैं।
अब क्या होता है, जब डीएनए स्ट्रैंड जो है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि डीएनए स्ट्रैंड जो है ये ओपन होता है एट दिस प्लेस जहाँ पे एंजाइम आके अटैच होता है एक्चुअली, वहां पे डीएनए जो है इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इसकी अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कॉइल होता है ना एक दूसरे के, तो इसकी अनवाइंडिंग होती है, यहाँ से खुल जाता है स्ट्रक्चर डीएनए का, और अनवाइंडिंग होती है डीएनए की ताकि जो एंजाइम है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच हो सके। और इस तरह जब वो आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है तो यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है, जिस तरह ये दिखाया गया है कि ये अनवाइंड हुआ है डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से खुल गया, ओपन अप हो गया, ताकि इसके सारे न्यूक्लियोटाइड जो है एक्सपोज हो जाए और इनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सके। और ये जो एक यहाँ पे बबल बन जाता है इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है ये मूव करता है इसी जहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव डाउन द डीएनए, और इस तरह एक ग्रोइंग रीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद जो है जब तक वो स्टॉप सिग्नल नहीं आता, इसी तरह अनवाइंडिंग होती है डीएनए की, और दूसरी साइड से डीएनए दोबारा से डीएनए की वाइंडिंग होती रहती है, और इस तरह ये प्रोसेस जो है प्रोसीड करता है। उसके बाद जब तक स्टॉप सीक्वेंस यानी कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है जिसे हम बोलते हैं स्टॉप सीक्वेंस होती है एट द एंड ऑफ द जीन के टर्मिनेटिंग साइड पे, जो कि टर्मिनेट कर देती है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को। ये जो फॉर्मेशन हो रही है, आपको रेड स्ट्रिप नजर आ रही है, ये असल में मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए। अब जो स्टॉप सिग्नल होता है असल में जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रमोटर रीजन आया था तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड होते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। जब ये जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं अ सीरीज ऑफ द जीसी बेस पेयर, यानी कि जब बेस पेयर जीसी गुआनिन साइटोसिन बेस पेयर फॉलो करेंगे एटी बेस पेयर को, यानी कि एडेनिन और थाइमिन बेस पेयर, जीसी बेस पेयर आते हैं और जो है एटी बेस पेयर कॉन्टिन्यू बेस पेयर्स आते हैं जो कि स्टॉप सिग्नल को शो करते हैं, और आरएनए फॉर्मेशन जो है इससे जो है इसकी टर्मिनेशन हो जाती है।